नमस्कार, साफ संदेश भारत से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बादरा के नगर पालिका में और नगर पालिका में इस वक्त भीतर बहुत धमाके की स्थिति है। दोस्तों, हम आपको अभी अवगत करवाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, नगर पालिका को लेकर कस्बे में ज़्यादा बढ़िया प्रतिक्रिया नहीं है। सीवरेज की हालत ख़राब है, सफाई व्यवस्था की हालत ख़राब है और आज क्या जो धमाका होने जा रहा है दोस्तों, वो मैं आपको अभी भीतर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, कल नगर पालिका को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश विधायक संजीव बेनीवाल का आया और उन्होंने जन सुनवाई के दौरान जब बड़ी संख्या में लगातार बादरा की सीवरेज व्यवस्था को लेकर जो शिकायतें आ रही है, उनको लेकर संजीव बेनीवाल ने बहुत बड़ा कदम दोस्तों उठाया और वो बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने तुरंत गुस्से में आकर नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेकर अधिशासी अधिकारी को फोन लगाया और फोन लगाकर उनको आदेश दिया कि सीवरेज कंपनी को तुरंत प्रभाव से उन पर प्रतिबंध लगाए, उनकी जमानत राशि उनकी जब्त करे और तुरंत कार्रवाई करे, ब्लैक लिस्ट करने का कार्य करे। और दोस्तों, इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है और आज जो धमाका दोस्तों नगर पालिका परिसर में हुआ है, वो क्या हुआ है मैं आपको बताऊं। ये नगर पालिका क्षेत्र है, अभी हम भीतर घुसेंगे। ये नगर पालिका परिसर है दोस्तों, ऊपर निर्माण कार्य भी लगातार चल रहे हैं। बाहर कोई ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भीतर क्या है दोस्तों, अधिशासी अधिकारी कल नहीं थे, उसके बावजूद एक बैठक हुई, 2 प्रस्ताव भी लिए गए। एक अधिकारी के गैर मौजूदगी में कैसे इस प्रकार की मीटिंग हो सकती है दोस्तों, इस पर हम बाद में किसी जनप्रतिनिधि से भी बात करेंगे। अभी हम नगर पालिका भीतर प्रवेश कर चुके हैं। हमें दोस्तों कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं अधिशासी अधिकारी का ये चेंबर है और उसके आगे धरने पर बैठे हैं कचरा लिए हुए बाल्टी में। दोस्तों, जानेंगे उनसे आखिर इसका रीज़न क्या है और जो लगातार कस्बे में कचरे को लेकर खबरें आ रही है, सफाई व्यवस्था हो, सीवरेज हो, उसको लेकर माहौल खराब है और नगर पालिका की स्थिति दोस्तों शून्य बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं अकबर खान है और यहाँ रफीक नारिका है, आदि कई लोग हैं, उनसे जानेंगे। हाँ अकबर, क्या ये स्थिति है, कचरे की भरी बाल्टियाँ आप लेकर यहाँ अधिशासी अधिकारी के चैम्बर के आगे क्यों बैठे? अनिल जी, सुबह 8:30 बजे मैं सो रहा था तो मेरे घर पे मेरे वार्ड के कुछ माताएं आई और आगे कहने लगी कि हमारा ट्रैक्टर नहीं आया, काफ़ी दिन से ट्रैक्टर नहीं आ रहा। तो मैंने एसआई से फ़ोन किया तो एसआई बोला मैंने सुबह 6:30 बजे यहाँ से हाजिरी लगा के ट्रैक्टर और आदमी लेबर चली गई है। तो मैंने वार्ड में चेक किया, मेरे वार्ड में ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टर कहीं और चला रहे हैं। तो मैं सुबह 8:30 बजे हम लोग यहाँ आके बैठ गए ये कचरा ले। उसके बाद में यहाँ आने के बाद में वो मेरे वार्ड में दूसरा ट्रैक्टर भेजते हैं। अभी मेरे वार्ड में आप जाके चेक कर सकते हो, दूसरा ट्रैक्टर चल रहा है। अच्छा, वो जो रेगुलर आता है वो ट्रैक्टर नहीं आया इनके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ आगे अधिकारियों से बात की तो लीलाधर जी वकील जी है, उन्होंने आगे मुझे कहा कि ये ठेका मेरे पास है। अच्छा, अभी कोई बात हुई तो वो मना कर रहे थे कि मेरे पास ठेका नहीं है। हाँ, हमारे मांगी भाई साहब को भी बोला कि ठेका मेरे पास है। तो मैंने कहा भाई ठेका आपके पास है तो आपके पास कितने ट्रैक्टर दे रखे हो और एक ट्रैक्टर को कितने वार्ड दे रखे हैं, कब आते हैं, दूसरे दिन आते हैं या तीसरे दिन आते हैं, कोई टाइम तो होगा इनका, ठीक है। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने गुस्से में आके हमारे से बदतमीजी की है, ठीक है। अब लास्ट में ये कह रहा है मेरा ठेका ही नहीं है, ठीक है। तो मैं हमारे विधायक जी से कहना चाहूँगा कि कुछ चंद लोग, आपके ही लोग, जो यहाँ नगर पालिका में टेंडर ले रखा है, ठेके ले रखे हैं, वो आपको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अभी 1 से 40 तक का वार्ड का टेंडर हुआ था, जो भीम का आदमी है विकेंद्र, आज 3 महीने हो गए टेंडर हुए हैं, 2 महीने या 3 महीने हुए हैं, अभी तक काम चालू नहीं हुआ। मैं बार बार अवगत करवा रहा हूँ कि मेरे वार्ड नंबर 9 में ये काम है, अभी तक काम चालू नहीं हुआ। 3 दिन से सीवर लाइन के चैम्बर से बाहर पानी निकल रहा है,
बार बार मैं हरदीप को फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाता। मेरे वार्ड में मेन लाइन है, मेरे वार्ड के अंदर होके सारा पानी मेरे वार्ड के अंदर आता है। तो हमने पहले भी एप्लीकेशन दी थी, ईओ साहब को भी दी हुई है, विधायक जी को भी दी हुई है, किसी चीज़ की कोई गौर नहीं है। अच्छा अकबर, मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में। लगातार सफाई व्यवस्था की शिकायतें तो आ रही है और अभी आपने सीवरेज का जिक्र किया, जिसकी स्थिति लगातार पिछले काफ़ी दशकों से, या मैं कहूँगा एक दशक से ज़्यादा से खराब बनी हुई है, जब से सीवरेज बननी प्रारंभ हुई। और कल हमने एक चीज़ देखी, विधायक संजीव बेनीवाल ने जन सुनवाई के दौरान जब ये शिकायत उनके पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत पवन कुमार जी जो अधिशासी अधिकारी है उनको फोन किया और सीवरेज कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने, उनकी जमानत राशि जब्त करने और उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? अनिल जी, विधायक जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। चंद ठेकेदार जो ठेका ले रखा है वो लोग काम कर आपका कहने का मतलब है उनके ही लोग उनको बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी से हम 4-5 दिन पहले मिले थे, इसी बात पे चर्चा हुई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि वास्तव में ये बात मुझे भी पता है कि काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो चंद लोग हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें। आज एक बात बताओ, हम यहाँ बाल्टियाँ भर भर के कचरे की लेके आ रहे हैं, ये हमारे वार्ड से लेके आए हैं, तो हम परेशान हैं, इसीलिए आए हैं ना। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है और ट्रैक्टरों का जो ठेका ले रखा है, इतनी मतलब से बात कर रहे हैं वो लोग कि कुछ उखाड़ना है वो हमारा उखाड़ लेना, इस तरीके की अदर भाषा यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। उनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा, विधायक जी आप गौर करो नगर पालिका पे और अपने ये जो ठेकेदार है इनको इस बात का बोलो कि भाई काम करो, काम नहीं करते तो इनको ब्लैक लिस्ट करो। जब टेंडर हो गए, सारा काम हो गया, उसके बाद में वो काम चालू नहीं कर रहे, या तो उन ठेकेदारों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ठेका क्यों लेते हैं, और ठेका लिए तो करके दिखाओ भी। अगर वो काम करेंगे तो विधायक जी को शाबाशी मिलेगी, ये भी विधायक जी के राज में काम हो रहा है। अच्छा, आपकी बात से एक सवाल और निकला है अकबर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ ठेकेदारों का भी आरोप है कि हमारे पेमेंट जो है हमारा वो नहीं किया जा रहा है और इसीलिए काम नहीं हो रहा है। देखो अनिल जी, वो उनका पीछे का क्या मामला इतना मुझे पता नहीं है, ठीक है। बलवंत के राज में जो काम हुआ था, जो बैठा था, उसके लिए विधायक जी ने जरूर कहा था कि वो हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से वार्ड की ये समस्या मेरे है? वार्ड नंबर 9 की समस्या है। वार्ड नंबर 9। बिल्कुल बिल्कुल, वार्ड नंबर 9 की समस्या है। आज अगर इस पे कोई गौर नहीं होता है तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। मेरे वार्ड की लेडीज वगैरह सब युवा, सब नौजवान सब आएंगे, ठीक है। मैंने ये इनको अवगत करवा दिया कि मेरे वार्ड की ये समस्या है, और मेरे ही नहीं जी अनिल जी, ये 40 वार्ड की समस्या सभी बड़ी पूरे बादरावासियों इनके की पास समस्या है। जिसने ये ठेका ले रखा है, ट्रैक्टरों का ठेका ले रखा है, इनके पास पूरे ट्रैक्टर ही नहीं है, इनके पास पूरे ट्रैक्टर नहीं है। एक ट्रैक्टर पे 4 लेबर आती है, ड्राइवर और 3 लेबर भेजते हैं ये एक, तो ये लेबरों के भी पैसे खा रहे हैं, ट्रैक्टरों के भी पैसे खा रहे हैं। इन्होंने पूरी धांधली मचा रखी है, विधायक को बदनाम करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चलो अकबर, आपसे करते हैं अभी बात। यहाँ मांगू जी नारिका बैठे हैं। मांगू जी, क्या कहेंगे आप इन व्यवस्थाओं को लेकर? अकबर ने अभी बहुत सारे आरोप लगा दिए नगर पालिका पर, काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है अनिल जी। भादरा में आप जब तक मैं मारे वार्डा जो इली साइड अपने लाइना पार के वार्डा में देखने लग रहा, 3-3 4-4 दिन ट्रैक्टर आवे और वे भी मतलब रोड टप जावे, कोई जो छोटी मोटी गलियां उदबंग में भी कौन जावे। दूसरी कि एक तो नलियां साफ कौन होने लग रही, कचरो होने कौन लग रही है, सिर्फ घराऊं आपका डब्बा घेरे है वो भी आऊँ पूरा कौन उठने लग रही हो। कैसे सुधार हो इसका, क्या मानते हैं आप? सुधार तो ये जो ठेका प्रथा की है ना, हाँ, इसमें कहीं ना कहीं जोल है। अगर जब तक ये ठेके पे मॉनिटरिंग नहीं होगी, ठेके प्रथा पे पूरी तरह मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक सफाई व्यवस्था नहीं सुधर सकती। अच्छा, नगर पालिका में जो मानते हैं चेयरमैन जो है वो मुस्कान बानो कांग्रेस से बिलोंग करती है और यहाँ बहुमत भी उनका है। अधिशासी अधिकारी अगर कहें तो वो भाजपा के शासन में दबाव में काम कर रहा है, तो ये स्थिति कहीं आप नहीं मानते कि कस्बे की स्थिति दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है? बिल्कुल, ये जो कांग्रेस या बीजेपी का बोर्ड और सत्ता का जो पक्ष है उसमें जनता पीस रही है। जनता का क्या कसूर है इसमें? आज नगरपालिका प्रशासन का काम है कि भादरा में सफाई व्यवस्था
और मतलब जो अभी बरसात का मौसम आ रहा है, इसमें मतलब अतिवृष्टि होने का भी चांस रहता है। तो पूरी नालियां सफाई होनी चाहिए। कहाँ है नालियां सफाई? बिल्कुल बिल्कुल। मानसून पूर्व की तैयारियां नहीं। बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है सर। कल एक जितनी भी बैठक- नालियां हैं वो पूरी अटी पड़ी हैं सर। कल एक बैठक हुई, उसमें मैंने सुना अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो उसकी सूचना भी नहीं दी गई थी। तो ये आनंद फानन में एक जो कल बैठक हुई, उसमें कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसका फिर क्या औचित्य है? हमने सुना कि मानसून पूर्व की कोई तैयारियां तो इसमें नहीं हुई। मैंने भी वो घर बैठी देखी थी। मैंने तो जो मीटिंग हुई उसमें कुछ पार्षद तो मेरे ख्याल से कोरम पूरा करने के लिए आए। पूरा करने के लिए आए थे, जिसमें एजेंडा क्या था, वो नगर पालिका हित का कोई एजेंडा मेरे ख्याल से तो नहीं था। उसमें नगर मतलब पालिका क्षेत्र का कोई, जिसमें जनता के हित से जुड़ा हो कोई, वो तो मेरे ख्याल से कोर्ट का मामला था। बाकी प्री मानसून को लेकर या कोई साफ सफाई को लेकर या कोई कहीं जो सीवरेज को लेकर अगर जो समस्याएं आ रही हैं, अगर होती तत्कालीन मीटिंग तो जायज था। तो उसमें कम से कम कोई प्रस्ताव पारित तो करवाते बैठ के। उसमें कोई चर्चा ही नहीं थी, मेरे ख्याल से नहीं थी। चलो मामू सिंह जी, आपने बड़ी सहजता से बहुत ही मुखर विचार अपने रखे। हाँ, ये साथी से भी मैं जानना चाहूँगा। दोस्तों आपकी, अच्छा अकबर, क्या डिमांड है अभी आपकी? डिमांड ये है कि मेरे वार्ड के अंदर, मैं मेरे वार्ड की तो बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वार्डों की, श्याम खानीवास में जितने वार्ड हैं उनमें ट्रैक्टर कितने दिन से जाता है ये हमें बताए प्रशासन। ठीक है। दूसरी बात, सफाई की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। और मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन लाइन हमारे यहाँ से गुजर के हमारे डैम में, पास में डैम है, वहाँ पानी जाता है। तो हालत बिगड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं वो हो तो रही। आपने अभी बताया दर्शकों को। अभी आप कचरा लेकर बैठे हैं, अधिशासी अधिकारी संभवतः है नहीं, मौके तो का अभी कोई- क्या विचार है कोई आपका? नहीं बैठे है। रहेंगे? हमारे पास कोई आएगा, हम उनसे बात करेंगे, चाहे कोई प्रशासन का आदमी आए या कोई प्रशासन यहाँ किसी को छोड़ रखा हो या कोई जिम्मेवार आदमी हमारे पास आए, हमसे बात या करेंगे। कोई भाजपा का प्रतिनिधित्व हो? कोई भी हो, कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सेवदा जी बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हाँ सेवदा जी, क्या कहेंगे इस वर्तमान? मैं तो परिस्थिति एक पर? बात कहना चाहूँ कि भी चेयरमैन साहिब अभी ने भी ध्यान देना चाहिए। भी जो प्रशासन है हटा भी ने भी ध्यान देना चाहिए और चेयरमैन साहिबा ने भी ध्यान देना चाहिए। चेयरमैन साहिबा एक प्रस्ताव कल कोई कोर्ट को प्रस्ताव पारित करियो है, कोई भी आम आदमी को कोई फायदो को नहीं, गुमराह करना रो सिस्टम है। क्योंकि वो कई करना क्या वो क्या प्रस्ताव पारित वो किया प्रस्ताव है? का कोर्ट की जमीन बैठा जानी चाहिए। भी मैं तो कहूँ मेरे श्याम खानीवास की एक 6 सालों बहुत बड़ी समस्या है। मेन मुख्य रस्तो है भी पर पानी भरो रहा है और मतलब 10,000 लोग भी रास्ता में टप्पा दिन में आणु जाणु पर है। बिल्कुल बी खातर कोई प्रस्ताव ले गया हुआ चेयरमैन साहिबा, बिल्कुल बिल्कुल। बी खातर कोई चेयरमैन साहिबा प्रस्ताव ले गया हुआ। 6 सालों बाद समस्या है। चेयरमैन साहिबा ने सोचनी चाहिए। पीछे नगर पालिका की जमीन एक भी पूर्व भादरा विधायक ने मतलब प्रस्ताव पारित करके दे दी, तो बी खातर प्रस्ताव को ले जा सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पीछे बात- उसका टेंडर भी हुआ था, चेयरमैन साहिबा ने कैंसिल कर दिया। कम से कम वो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, चेयरमैन साहिबा को वो टेंडर कैंसिल नहीं करना चाहिए था। चलो, आपने बड़ा शानदार आपने अपना विचार रखा। हाँ अकबर, तो अंतिम वैसे संदेश क्या देंगे युवाओं को कस्बे की? मैं तो वार्ड के नागरिकों को- सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वार्ड में कोई समस्या है तो आवाज़ उठाओ, अपनी समस्या को लेकर नगर पालिका के आगे धरना दो, बिल्कुल काम होगा। अगर जागोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, जागना पड़ेगा आपको। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष करोगे तो काम होगा, नहीं काम नहीं होगा। क्योंकि फिलहाल इस भादरा नगर पालिका का ऐसा सिस्टम बिगड़ा हुआ है कि या तो यहाँ विधायक जी आगे बैठे, वो चलाए, वो ही चला सकते हैं। अगर वो आते नहीं है तो यहाँ का सिस्टम खराब है। अभी अगर इनके पास आते हैं तो कहते हैं कोई टेंडर लगाते हो, चेयरमैन साइन नहीं करती। उन लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि ये साहब साइन नहीं करते। तो ये हमारे तो अभी तक समझ में नहीं है। इसमें जनता बिल्कुल परेशान है। अच्छा अकबर, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर में शायद चुनाव भी होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसको लेकर ही ये स्थितियाँ और ज़्यादा उलझी हुई है और इसका सुधार नहीं हो रहा है? सुधार बिल्कुल है। आगे देखो, नौजवानों को अगर मौका मिलता है, युवाओं को, तो बिल्कुल सुधार होगा। मैं तो हर वार्ड वासियों से कहना चाहता हूँ, अपने वार्ड के ही लोगों को चुनो और ऐसा आदमी चुनो जो आप लोगों का काम करवा सके, नगर पालिका में आवाज़ उठा सके।
इसी तरीके से काम हो सकता है, वरना काम नहीं होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अकबर खान। हार्दिक जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था अनिल जी कि मेरे वार्ड में या मान लो मेरे मोहल्ले के तकरीबन 8-10 वार्ड हैं, उसमें एक तो लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ट्रांसफार्मर बढ़ाने हैं तो वो ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो पूर्णतः नहीं जग रही हैं, और जो कहीं ख़राब पड़ी है, कहीं तार खराब है, या मतलब कभी रात को चलाते हैं कभी नहीं चलाते। उसके लिए मॉनिटरिंग उसकी भी ज़रूरी है। किसका वो ठेका है, या तो यहाँ प्रदर्शित करे, आगे कोई लिख के कि भी इन आदमियों से आप संपर्क करो बिजली के संबंधित में। अच्छा, आपके इस सवाल से मेरे जहन में एक सवाल अभी आया है जवाब से, कि जिस प्रकार से आपने ट्रांसफार्मर की बिजली की बात की, पहली बार देखा गया कि इन पिछले दिनों में 200 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर अतिरिक्त बादरा में लगाने का विधायक ने दावा किया है, तो क्या वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक लगा है, 10 वार्डों में मात्र एक लगा है, एक ही लगा होगा स्कूल के सामने। तो सुधार की आवश्यकता है, सुधार की मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता। बहुत ज़्यादा आवश्यकता। जो छोटे हैं उनको मान लो 100 किलोवाट के लगा रखे, वहाँ 350 के लगाने चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। और जो मेन लाइन है वो आज से कम 20-20 साल पुरानी हो गई है, वो चटक रही है। हाँ, रात को पूरी रात मतलब वो शॉर्ट होती है, पूरी रात। हम क्या है कि मोहल्लेवासियों के लिए पूरी रात जगना पड़ता है, हमें इधर उधर भाग के उनको सही करवाना पड़ता है। बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है इसमें, अभी और सुधार की आवश्यकता है। अगर कुछ किया है तो हमारे तो इतना ही है। चलो दूसरा एक और है सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो सिविल लाइन को लेकर, सिविल लाइन भी अपने प्रति जवाबदेही नहीं है। सिविल लाइन का कौन कर्मचारी, कौन किसके, ये जो मेंटेनेंस के ठेका किसके पास है, पूरी तरीके से जहाँ से एसटीपीओ से पानी नहीं उठ रहा है। पीछे कम से कम 1 महीने से तो उनकी वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, उनकी वो जो पंप हाउस की जो मोटर थी वो जड़ी पड़ी है। सीवरेज को लेकर निश्चित रूप से बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हालात हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से नगर पालिका प्रशासन और चेयरमैन साहिबा और मौजूदा संजीव जी बेनीवाल विधायक जी, इनसे आग्रह है कि आप इन मतलब राजनीतिकरण में बादरा की जनता को परेशान मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी वाजिब बात कही है रफीक जी। तो दोस्तों आपने देखा वार्ड के परेशान वार्डवासी जो है, अभी यहाँ दोस्तों नगर पालिका की स्थिति देखें तो अभी अकबर ने आरोप लगाया कि काम नहीं होते हैं, तो वास्तव में ये बात बड़ी वाजिब है। और अधिशासी अधिकारी का भी ना होना, कल जो मीटिंग हुई उसको लेकर भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान नगर पालिका पर लगते हैं। आपको दोस्तों कैसी लगी कवरेज? और इस प्रकार की कवरेज हम आपको दिखाने के लिए तत्पर हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली कि नगर पालिका में कुछ ऐसा हो रहा है और आक्रोशित लोग जो सफाई व्यवस्था को लेकर परेशान थे वो नगर पालिका में आए हैं, और संभवतः हमारे पास इस प्रकार की सूचना थी कि अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में वो कचरा डालने वाले हैं। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कचरा लिए वो अधिशासी अधिकारी के कार्यालय के आगे बैठे नजर आए। हमने उनसे बात की और आमजन की पीड़ा को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और जैसा कि कस्बे की मौजूदा स्थिति और नगर पालिका की कार्यशैली व्यवस्थाओं को लेकर पूरे कस्बे में हाहाकार की स्थिति है, और विशेषकर सीवरेज की स्थिति से तो कस्बा पिछले 1 दशक से ज्यादा गंभीर समस्या को लेकर 2-4 हो रहा है, परेशान है। इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा कि ये स्थिति कैसे, इसका समाधान हो सकता है, इसका असली जिम्मेवार कौन है, और जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया क्या वो सही है या इसके अलग विपरीत परिस्थितियां हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इजाजत लेता हूं।